नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर सेविंग प्रोसेस के बारे में। गियर सेविंग प्रोसेस यह गियर फिनिशिंग प्रोसेस का ही टाइप है और यह एक फ्री कटिंग गियर फिनिशिंग ऑपरेशन है और फास्ट और रैपिड प्रोडक्शन प्रोसेस है अनहार्डन्ड गियर के लिए। अब बात करते हैं जो गियर सेविंग प्रोसेस है, इसे कैसे किया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या रहता है करने का। जो गियर सेविंग प्रोसेस है इसे हम यूज़ करते हैं गियर के गियर टीथ को फिनिश करने के लिए, जिसे हम गियर सेविंग टूल की मदद से करते हैं। उसे हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं वर्क गियर के साथ मैशिंग करके। इसका मेन पर्पस क्या रहता है, जो गियर सेविंग प्रोसेस है इसके प्रयोग से हम जो गियर टीथ होते हैं उसमें जो भी एरर चाहे इंडेक्स में है, हेलिक्स एंगल में है या फिर टूथ प्रोफाइल में है, उसे करेक्ट किया जा सकता है गियर सेविंग प्रोसेस के द्वारा। इसके अतिरिक्त गियर टीथ के सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस को करते समय बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है। जो गियर सेविंग प्रोसेस है, जिस गियर को हमें फिनिशिंग देनी है उसे हम वर्क गियर कहते हैं और जिस टूल की मदद से इस प्रोसेस को किया जाता है उसे कटर या फिर गियर सेविंग टूल कहते हैं। और जो गियर सेविंग टूल होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पिनियन रोटरी टाइप और रैक टाइप। तो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा रोटरी पिनियन टाइप का कटर है और ये रैक टाइप का गियर सेविंग टूल है। तो इसमें क्या है कि जो गियर सेविंग टूल है बेसिकली उसका जो मटेरियल होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है और उसमें जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, हेलिकल गियर की तरह होते हैं। और जो गियर सेविंग टूल, अगर आप इस डायग्राम में ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखो, तो इसमें क्या है कि जो इसमें टीथ होते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से विजिबल है। यहाँ पर गैसेज या फिर सेरेशन इसमें बने होते हैं। जो अगर हम बात करें तो सेरेशन कुछ इस प्रकार से है कि जो गियर टीथ हैं वो हार्डन्ड होते हैं। जो हमारा जो गियर सेविंग टूल है उसके जो टीथ हैं हार्ड होते हैं, एक्यूरेटली वो ग्राउंड होते हैं और उसके फेसिस पर सेरेशन, ये आप डायग्राम में देखें यहाँ पर, ये आपको इस तरह से यहाँ पर सेरेशन बने होते हैं। तो मतलब कि इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं, कुछ इस तरह से हर टीथ के ऊपर सेरेशन बने होते हैं इस तरह से। तो ये जो एक प्रकार से यहाँ पर जो एजिज होते हैं ये इसके कटिंग एजिज होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं और जो वर्क गियर है उसके टीथ को ये बिल्कुल फिनिश प्रोवाइड करने में ये कैपेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि जो गियर सेविंग प्रोसेस है इसे करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो पिनियन रोटरी टाइप का गियर सेविंग टूल है उसे हम जो रोटरी सेविंग मशीन्स हैं उसमें ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मशीन का मैंडल होता है उसमें हमारा हमारा जो वर्क पीस है उसे हमने एक स्पिंडल पर होल्ड किया है। जो मैंडल है उसमें हमारा कटर होगा, कटर अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और उसी प्रकार से जो वर्क गियर है वो भी रोटेट करता है और इनके टीथ आपस में मैशिंग में होते हैं। और इनका जो एक्सिस है, अगर एक्सिस की बात करते हैं, जो सेविंग टूल है, जो कटर है, उसका जो एक्सिस है वर्क गियर के साथ थोड़ा क्रॉस करता है, मतलब कि पैरेलल नहीं होते, थोड़ा एंगल पे होते हैं ताकि इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से किया जा सके। तो जब सेविंग जो टूल है वो वर्क गियर के साथ क्लोज मैश में रोटेट करता है तो उसके जो एजिज होते हैं, जिसे हम सेरेशन या फिर गैस कहते हैं, वो एक प्रकार से जो वर्क गियर का टूथ होता है वहाँ से मटेरियल को रिमूव करते हैं। जो भी उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ है उसको ये दूर करते हैं और जो भी मटेरियल ये रिमूव करते हैं उसकी जो चिप्स होती हैं वो हमारी जो हेयर है, हेयर की तरह, हेयर लाइक चिप्स के माध्यम से ये मटेरियल को रिमूव करता है और जो भी एरर हैं गियर टीथ की उसको ठीक किया जाता है। अगर रैक टाइप की बात करते हैं तो जो रैक टाइप जो गियर सेविंग टूल है
इसे हम रैक टाइप सेविंग मशीन्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मेन लिमिटेशन ये रहता है कि इसे लार्ज गियर की फिनिशिंग नहीं कर सकते, तो ये स्मॉल गियर के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो इसमें क्या है कि जो रैक है वो अगर आप देखें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो चलता है काफ़ी हाई स्पीड पर, और जो गियर है वर्क गियर है वो रोटेट करता है, और रैक के ऊपर जो सेरेशंस होते हैं, जो गैसेस होते हैं, उसके जो कटिंग एजेस होते हैं वो इसकी फिनिशिंग प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से गियर सेविंग प्रोसेस में जो मटेरियल को रिमूव करके गियर्स के एरर्स को दूर करने में मदद मिलती है। और जो गियर सेविंग प्रोसेस होती है इसके द्वारा हम 60% से 80% के बीच में जो एरर्स होती हैं, जो गियर होबिंग या फिर गियर शेपिंग प्रोसेस से जो गियर बनाए जाते हैं उसमें जो भी एरर होती है उसकी 60 से 80% को हम इसमें ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गियर सेविंग प्रोसेस से हम जो गुड गियर है उसको बेटर बना सकते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा जो सरफेस फिनिश हमें मिलती है गियर टीथ के ऊपर वो एक्सीलेंट होती है, ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो गियर सेविंग है ये गियर कटिंग से अलग होता है, क्योंकि गियर कटिंग बेसिकली क्या है कि जब गियर कटिंग से हम गियर बनाते हैं उसके दौरान जो भी इनएक्यूरेसीज आती हैं गियर के टीथ में, तो उसको दूर करने के लिए गियर सेविंग का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार से जो गियर सेविंग प्रोसेस है ये प्रोफाइल मॉडिफाई करती है गियर टीथ का, जिससे क्या होगा कि उस गियर को अगर हम यूज़ करेंगे उसकी नॉइस कम हो जाती है, और साथ में ये गियर की लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज़ करता है, जिससे उसकी सर्विस लाइफ भी बेटर हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम हाई प्रोडक्शन रेट पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गियर सेविंग प्रोसेस क्या है, उसका पर्पस क्या रहता है, और ये जो गियर सेविंग टूल है इसकी लाइफ तो ज़्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। और इस प्रोसेस के प्रयोग से हम स्पर गियर, हेलिकल गियर की फिनिशिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गियर फिनिशिंग प्रोसेस का महत्वपूर्ण टाइप गियर सेविंग प्रोसेस के बारे में, कि कैसे इसको किया जाता है, किस किस कटर की मदद से गियर टीथ को हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।